हेलो फ्रेंड्स, फुल एजुकेशन सपोर्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। एमकॉम पार्ट 2 सेमेस्टर 4 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैं यहाँ पे करा रही हूँ। जो भी बच्चों का कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये क्वेश्चन जो कि मुंबई यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। आप लोग देख सकते हैं मई 2018 का ये क्वेश्चन है स्पेशली, एंड ये रिपीटेड क्वेश्चन भी है। सो मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करा रही हूँ। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना और फेसबुक सोशल मीडिया में ज़रूर शेयर करना, हर जगह शेयर करना, ताकि जितने भी आने वाले बच्चे हैं एमकॉम के उन तक भी ये वीडियो पहुंच जाए। इस क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे एक्स लिमिटेड है और वाई लिमिटेड है, और यहाँ पे जो एक्स लिमिटेड है उसने एक्वायर किया है वाई लिमिटेड को, मतलब कि उसने खरीद लिया है। कभी खरीदा तो 1 जनवरी 2012 को खरीदा गया है, और जो कि उसकी प्रॉफिट भी उसी दिन, प्रॉफिट एंड लॉस भी उसी दिन हो रहा है 31 दिसंबर को। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंट दिया हुआ है 1,50,000 एंड जनरल रिजर्व का अमाउंट दिया है 1,60,000। अब आप देख सकते हैं कि हम जब भी प्रॉफिट एनालिसिस करते हैं तो हमेशा सब्सिडरी कंपनी का ही अमाउंट लेते हैं। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे वर्किंग, ये मैं बताने वाली हूँ। दैन स्टॉक ऑफ 3,20,000 हेल्ड बाय वाई लिमिटेड कंसिस्ट ऑफ 1,20,000 गुड परचेज फ्रॉम एक्स लिमिटेड हु चार्ज प्रॉफिट है 25%, इसका भी मैं आपको बताने वाली हूँ। देन लास्ट है आपका इंक्लूड डेटर जो कि 30,000 है ड्यू फ्रॉम वाई लिमिटेड। ये क्वेश्चन मई 2018 में आया था और बाकी ऑल एग्ज़ाम में भी आ चुका है और रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने ऑलरेडी PDF प्रोवाइड किया हुआ है, तो आप PDF भी देख सकते हैं। अब कभी भी हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेंगे तो उससे पहले हमें वर्किंग नोट बनानी होती है। पहला वर्किंग नोट नंबर है प्रोपोर्शन ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप में नंबर ऑफ शेयर रहेंगे और प्रोपोर्शन। तो ऑनरशिप किसका निकालने वाले हैं प्रोपोर्शन, तो हम देखो एक एक्स लिमिटेड ने एक्वायर किया, मतलब कि वो होल्डिंग कंपनी हो गई, वाई लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी हो गई। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर जो है होल्डिंग कंपनी का वो कितना है 40,000। कैसे पता चला कि 40,000 अमाउंट आया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट इन शेयर वाई लिमिटेड 40,000, यही 40,000 हमने यहाँ पे मेंशन किया है। देन इक्विटी शेयर हेल्ड बाय माइनॉरिटी, ये तो पता नहीं है। टोटल शेयर कितना है सब्सिडरी का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन में जो कि है अमाउंट 6 लाख। अब 6 लाख ये आपका अमाउंट आ गया है, तो 6 लाख और यहाँ पे 10 ईच है, तो 6 लाख डिवाइड अगर 10 करते हैं तो आता है 60,000। वही 60,000 इधर लिखा है। 60,000 में 40,000 माइनस किया तो जो 20,000 आया वो आपका माइनॉरिटी आ गया। अब यहाँ पे 40,000, अब यहाँ पे प्रपोर्शन कैसे निकालेंगे, तो देखो 4 0 दोनों साइड के कट कर दो। अब जो बचा वो है यहाँ पे 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, तो 2 और 1 ऐड किया तो कितना हो गया 3, तो 2/3 1/3 इस तरीके से आ गया। देन रेशियो ऑफ पीरियड, तो देखो यहाँ पे ना एक्वायर किया जो कि फर्स्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर है, इसलिए एंटायर प्रॉफिट वो फाइनेंशियल ईयर का जितना भी प्रॉफिट होगा वो रेवेन्यू अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे लिख देनी है जो रेशो नंबर 2 है। थर्ड है एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट, तो यहाँ पे हमेशा याद रखना सब्सिडरी कंपनी का ही अमाउंट लिया जाता है। तो पहले रिजर्व की बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट देखना होगा। एडजस्टमेंट में आपको बोला गया है रिजर्व का अमाउंट दिया है जनरल रिजर्व का जो कि 1,60,000 है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अमाउंट दिया है जो कि 1,50,000 है, इसलिए ये दोनों अमाउंट को ही आपको इधर पहले लिखना होगा। तो यहाँ पे 1,60,000 प्लस 1,50,000 जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, दोनों को ऐड किया तो 3,10,000 हो गया जो कि कैपिटल प्रॉफिट में आपने लिख दिया है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट उसे बोलते हैं। देन उसके बाद में आपको क्या करना है, तो जो आपका ये एडजस्टमेंट में अभी हमने जस्ट किया जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अमाउंट निकाला था, हमारा था 1,50,000 एंड यहाँ पे अगर आप वाई लिमिटेड में देखेंगे तो उसका प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट है 3,50,000। अब इसमें आप 1,50,000 माइनस कर दीजिए, मतलब कि 3,50,000 में 1,50,000 माइनस किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें शो किया गया है तो 2 लाख आ गया। देन 2,50,000 यहाँ पे आपका क्या है, 2,50,000 आप देख सकते हैं यहाँ पे जनरल रिजर्व है वाई लिमिटेड का एंड 1,60,000 एडजस्टमेंट में है, इनको भी आप माइनस कर दीजिए। अब जो माइनस किया तो 90,000 आ गया, और जो 2 लाख प्लस 90,000 ऐड किया तो 2,90,000 आ गया, जिससे कि हमें रेवेन्यू प्रॉफिट जिसे हम उसमें मेंशन कर देंगे, रेवेन्यू प्रॉफिट में चला जाएगा अमाउंट। अब यही चीज़ यहाँ पे रेशियो नंबर 2 में जो वर्किंग नोट नंबर 2 है इसमें कहा गया था। अब क्या करना है, तो रेवेन्यू प्रॉफिट का टोटल अमाउंट है वो 2,90,000 एंड 3,10,000 आपका कैपिटल प्रॉफिट का अमाउंट है। अब आपको
कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट मिल चुका है। अब आपको क्या निकालना है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालना है, मतलब कि सीओसी एंड कैपिटल प्रॉफिट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो 3,10,000 जो आपका कैपिटल है, कैपिटल प्रॉफिट, उसका आपको प्रपोर्शन में देखना है। तो देखो माइनॉरिटी का प्रपोर्शन कितना है, 1/3। ओके, तो पहले हम माइनॉरिटी का निकालते हैं। तो 3,10,000 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड कितना करेंगे, 3, तो आपको मिलेगा 1,03,333। ओके, रेवेन्यू का भी माइनॉरिटी निकाल देते हैं। 2,90,000 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 3, तो कितना आएगा, 96,667। अब निकाल लेते हैं कैपिटल प्रॉफिट। कितना रेशो लेंगे, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल है, तो कितना प्रोपोर्शन है, 2/3 का। ठीक है, तो 2/3, देखो यहाँ पे प्रोपोर्शन ऑलरेडी हमने वर्किंग नोट नंबर 1 में किया है, वही चीज़ यहाँ पे यूज करनी है। 3,10,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 3 किया तो 2,06,667 मिल गया। 2,90,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 3 किया तो यहाँ पे 1,93,333 आ गया। 1,93,333। यही अमाउंट को आपको कहाँ पे डालना है, तो जब हम कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ पे ये अमाउंट मेंशन करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या बनाना होगा, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, मतलब कि सीओसी बनाना होगा। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी का कितना है, तो होल्डिंग कंपनी का आप इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं, यहाँ पे ओल्ड बैलेंस शीट में दिया गया है 5,20,000 जो कि इन्वेस्टमेंट किया था एक्स लिमिटेड ने। ओके, तो यहाँ पे आपको लिख देना है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, लिख देंगे जो कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है 5,20,000। ओके, देन शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट कितना है, तो शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट आपको निकालना है। तो कैसे, देखो नंबर ऑफ शेयर कितना है 40,000 और फेस वैल्यू कितनी है 10 ईच, तो 40,000 मल्टीप्लाई 10 किया तो 4 लाख यहाँ पे आ गया। शेयर ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ इक्विटी जो कि हमने निकाला था कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कंपनी का कितना था, 2,06,667 आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे, यही अमाउंट को यहाँ पे मेंशन करना है। 4 लाख में 2,06,667 ऐड किया तो 6,06,667 आ गया। 5,20,000 में 6,06,667 ऐड की माइनस, इसमें देखो आपको क्या करना है, माइनस ही करना है, नीचे वाला अमाउंट माइनस ही होगा। जो शेयर ऑफ कैरिंग अमाउंट होता है ना इक्विटी ऑफ सब्सिडरी, वो क्या होगा, माइनस ही होगा। तो यहाँ पे माइनस किया तो नेगेटिव आंसर आ रहा है 86,667, नेगेटिव आंसर आ रहा है, इसलिए इसको हम कैपिटल रिजर्व बोलेंगे। अगर पॉजिटिव आता तो गुडविल बोलते हैं, लेकिन अभी नेगेटिव है इसलिए हम कैपिटल रिजर्व बोलेंगे। ये कैपिटल रिजर्व हम वर्किंग नोट में यूज करने वाले, नोट टू अकाउंट में यूज करेंगे। अब आते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट में पेड ऑफ इक्विटी शेयर, तो इक्विटी का कितना है, आपने कितना निकाला था, इधर 20,000 है, 20,000 और 10 ईच मतलब कि मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया, 2 लाख हो गया। शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट कितना निकाला हमने, तो 1,03,337 निकाला। और ओके, तो इसको लिख दो। देन रेवेन्यू का कितना निकाला, 96,667। ओके, लिख दिया तीनों का अमाउंट। अब ऐड करो 2 लाख प्लस 1,03,333 प्लस 96,667 ऐड किया तो 4 लाख आ गया, ये आपका माइनॉरिटी हो गया। देन आता है ये माइनॉरिटी कहाँ पे चला जाएगा, तो ये माइनॉरिटी नंबर 2 बैलेंस शीट में चला जाएगा। देन कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये बनाना ही होगा हमें। क्यों बनाना होगा, बिकॉज कि हमें रेवेन्यू प्रॉफिट मिला है, तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना ही पड़ता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होल्डिंग कंपनी का ले लेते हैं। तो होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखेंगे तो प्रॉफिट कितना है होल्डिंग कंपनी का, तो बैलेंस शीट में देखो, बैलेंस शीट में आप देखो एक्स लिमिटेड में जो कि 6 लाख दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ठीक है, तो यहाँ पे आप 6 लाख लिख दीजिए। अब आप क्या करेंगे, 6 लाख लिख दिया। ओके, अब ऐड करना है शेयर ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट, जो कि मैंने पहले बोला था कि रेवेन्यू में जाएगा 1,93,333, वही अमाउंट यहाँ पे लिख दिया। ऐड किया 6 लाख प्लस 1,93,333, तो कितना आ गया, 7,93,333। अब क्या करेंगे, लेस करना है अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन इंस्ट्रा ग्रुप डाउन स्ट्रीम ट्रांजेक्शन। तो अब यहाँ पे ऐड करना, ये लेस करना है। अब ये 24,000 कहाँ से आ गया, तो 24,000 इसलिए आया, और यही चीज़ आपको नोट टू अकाउंट पे भी मेंशन करनी होगी। 24,000 कैसे आया, तो देखो यहाँ पे लिखा है स्टॉक ऑफ 3,24,000, स्टॉक का आपको दिया है 3,24,000 हेल्ड बाय वाई लिमिटेड के द्वारा, और कंसिस्ट किया गया कि 1,20,000 क्या है, गुड परचेस किया गया फ्रॉम एक्स लिमिटेड के द्वारा, हु चार्ज प्रॉफिट एट 25% ऑन कॉस्ट। कॉस्ट कितनी दी है, तो कॉस्ट दी है 3,20,000। एंड अगर आप क्वेश्चन में भी देखोगे तो स्टॉक का देखो वाई लिमिटेड के साइड में लिखा हुआ है अमाउंट
3,20,000 और यहाँ एडजस्टमेंट में भी दे दिया है अमाउंट 3,20,000। ओके, तो 3,20,000 का 25% करो तो 3,20,000 25% अगर हम करते हैं तो 3,20,000 उसका 25%, तो यहाँ पे आ रहा है जो कि है 80,000। अब अगर 3,25,000 देखो 25% ऑन कॉस्ट बोला है, इट मीन्स कि 3,20,000 में 25% कॉस्ट का हो गया, तो जो बचा 75% वो आपको करना है। तो 3,20,000 आप कैलकुलेटर ले लीजिए और मेरे साथ करिए। 3,20,000 मल्टीप्लाई 75%, तो 2,40,000 यहाँ पे आ जाएगा। और 10 ईच है, आप लोग तो जानते हैं पेड ऑफ कैपिटल का जो वैल्यू है 10 ईच है फेस वैल्यू, तो डिवाइड कर देना है 10। अब 10 डिवाइड किया तो 24,000 हमें मिल गया। यही 24,000 हम इन्वेंटरीज जो कि नोट टू अकाउंट बनाएंगे उसमें डालेंगे, और दूसरी चीज़ है वहाँ से लेस करेंगे हम, एंड यहाँ पे भी हम 24,000 ही लेंगे। तो कैसे आया 24,000 मैंने आपको बता दिया। ओके, 24,000। अब हम इनको 7,93,333 को माइनस करेंगे 24,000 से, तो हमें मिलेगा 7,69,333 जो कि आपका कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटिंग आ गया। ठीक है, देन इस तरीके से हमने वर्किंग नोट नंबर तो क्लियर कर लिया। अब हम बनाएंगे नोट टू अकाउंट। नोट टू अकाउंट यहाँ पे बना हुआ है, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। नोट टू अकाउंट सबसे पहले होगा रिजर्व एंड सरप्लस। कैपिटल रिजर्व जो कि हमने निकाला था, आपको मैं दिखा देती हूँ। कैपिटल रिजर्व जो कि जिसका अमाउंट था 86,667, और यही कैपिटल रिजर्व को हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। देन उसके बाद आता है जनरल रिजर्व जो कि होल्डिंग कंपनी का हमेशा लेंगे हम। नोट टू अकाउंट में होल्डिंग कंपनी का लेते हैं, तो यहाँ पे 8 लाख है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है 6 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वही चीज़ लिखना है। तो यहाँ पे जनरल रिजर्व 8 लाख लिख दिया। और सरप्लस आप कौन सा वाला यूज करेंगे, तो सरप्लस यहाँ पे आप वही वाला यूज करेंगे जो आपने निकाला है। तो सरप्लस कितना निकाला है आपने, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने जो निकाला लास्ट का 7,69,333, ये आपका सरप्लस है। यही सरप्लस आपको यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस के वर्किंग नोट में लिखना है। ठीक है, अब इनको ऐड कर दो। 86,667 प्लस 8 लाख प्लस 7,69,333, इन तीनों अमाउंट को ऐड किया तो 16,56,000 आ गया। देन यही रिजर्व एंड सरप्लस बैलेंस शीट में चला जाएगा। देन ट्रेड पेएबल, क्रेडिटर फॉर गुड्स। तो क्रेडिटर फॉर गुड्स में आप क्रेडिटर का अमाउंट देखें कि कितना है। तो क्रेडिटर का यहाँ पे अमाउंट दिया है, एक्स लिमिटेड में 2 लाख है और वाई लिमिटेड में 1,40,000 है। इन दोनों को ऐड किया तो 3,40,000 हो गया। और म्यूचुअल ड्यू कितना है, तो म्यूचुअल ड्यू आपको एडजस्टमेंट में बोला है कि डेटर एक्स लिमिटेड 30,000 है, तो एडजस्टमेंट नंबर 3 देख सकते हैं आप। तो 30,000 माइनस किया तो 3,40,000 में 30,000 माइनस कर दिया तो आपको 3,10,000 मिल गया। ओके, तो ट्रेड पेबल वर्किंग नोट अभी ये जो आपका बैलेंस शीट है उसमें चला जाएगा। देन फिक्स एसेट, देखो यहाँ पे जो पॉइंट्स दिए हैं ना, तो ये जो नोट टू अकाउंट के पॉइंट है वो सारी चीज़ें आपको बैलेंस शीट में इनपुट करनी है, बिकॉज ये हेडिंग है ना ऑलरेडी बैलेंस शीट में अवेलेबल है। देन फिक्स एसेट में आपका टेंजिबल एसेट आता है, तो वहाँ पे आपको टेंजिबल एसेट मतलब कि जो टेंजिबल है जिसको हम टच वगैरह कर ले भाई वो, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैलेंस शीट में आपको टेंजिबल एसेट के बारे में दिया गया है। यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी दिए है 7 लाख 3,20,000, दोनों एक्स एंड वाई दोनों का अमाउंट लेना है। देन फर्नीचर का दिया 1,60,000 एंड वाई का 60,000। देन फ्री होल्ड प्रेमाइस है जो 9 लाख है और प्लस 2,40,000 है। तो ये जो अमाउंट्स हैं इनको आपको क्या करना है, इन तीनों अमाउंट को आपको ऐड कर देना है। तो फर्नीचर एंड फिक्सर जो कि 1,60,000 प्लस 60,000 ये भी दिया है। देन प्लांट एंड मशीनरी हो गया। और क्या अमाउंट लिया है हमने, तो यहाँ पे बिल्डिंग भी दिया है 9 लाख प्लस 2,40,000 बिल्डिंग। तो यहाँ पे जो फ्री होल्ड प्रीमाइसेस है उसी को बिल्डिंग नाम दे दिया गया है। ओके, तो इन तीनों के अमाउंट को ऐड करके यहाँ पे लिख देना है। तो बिल्डिंग का टोटल अमाउंट है वो 11,40,000 और प्लांट एंड इक्विटी का अमाउंट है 10,20,000 एंड फर्नीचर एंड फिक्चर का अमाउंट है 2,20,000। तो टोटल आ गया आपका 2,80,000।
अब इसी को हम बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र कर देंगे। देन इन्वेंटरीज में इन्वेंटरीज मतलब कि स्टॉक का अमाउंट टोटल लिखना है। तो स्टॉक का अमाउंट क्या है, एक्स एंड वाई दोनों का ऐड करना है। 6,40,000 एंड 3,20,000। तो इन दोनों अमाउंट को क्या कर देना है, यहाँ पे आपको लिख देना है। तो दोनों अमाउंट लिख के इनको टोटल किया तो 9,60,000 हो गया। ओके, देन उसमें आपको म्यूचुअल ड्यू 30,000 क्या कर दे, सॉरी अनरियलाइज प्रॉफिट जो कि 24,000 है वो आपको माइनस करना है। कैसे आया ये अनरियलाइज प्रॉफिट, मैं अगेन बता देती हूँ आप लोग को, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। 3,20,000 जो है, तो यहाँ पे क्या बोला है आपको, एडजस्टमेंट नंबर बी देखिए, यहाँ पे 25% ऑन कॉस्ट बोला है। तो 25% अगर कॉस्ट में है तो जो बाकी का 75% बचता है तो उसको यूज करना है। मतलब कि 3,20,000 में 3,20,000 मल्टीप्लाई 75%, तो आपको मिलेगा 2,40,000। उसमें से डिवाइड कर देना है 10, बिकॉज फेस वैल्यू ही 10 है हमारी। तो डिवाइड किया तो 24,000 आ जाएगा। वही 24,000 हमने यहाँ पे किया है एंड एक जगह और हमने यूज किया था। तो इस तरीके से हमारा 24,000 लेस करेंगे तो 9,60,000 में 24,000 चला गया तो 9,36,000 आ गया। ट्रेड रिसीवेबल में आपको ट्रेड रिसीवेबल का देखना है। तो ट्रेड रिसीवेबल मतलब कि डेटर का अमाउंट कितना है, 6 लाख है और 3,40,000 है। तो एक्स एंड वाई दोनों के अमाउंट को ऐड करना है एंड फिर लिखना है। तो यहाँ पे दोनों का अमाउंट ऐड किया तो 9,40,000 आ गया। म्यूचुअल ड्यू कितना है, तो देखो यहाँ पे एडजस्टमेंट में आपको बोला था सी वाला एडजस्टमेंट, इंक्लूडिंग डेटर एक्स लिमिटेड 30,000 ड्यू फ्रॉम वाई लिमिटेड। सो वही 30,000 यहाँ पे माइनस कर देना है। तो 9,40,000 में माइनस किया 30,000 तो 9,10,000 आ गया। ये आपका बैलेंस शीट में चला जाएगा अमाउंट। देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जो आपका 80,000 है 60,000 दोनों को ऐड किया तो 1,40,000। और ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कहाँ से आया, तो देखो कैश इन हैंड में है ना अमाउंट, एक्स का 80,000 है और यहाँ पे 60,000, इसी का अमाउंट टोटल आपको बैलेंस शीट में लिख देना है जो कि 1,40,000 आ गया। तो ये 6 आपके क्या हो गए, नोट टू अकाउंट बन गए। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम बैलेंस शीट देख लेते हैं। बैलेंस शीट में आपको हेडिंग डालनी है कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी एस लिमिटेड। एच मतलब कि होल्डिंग कंपनी और उसकी सब्सिडरी है एस मतलब कि एस मीन्स सब्सिडरी होता है। तो एच मतलब कि एक्स लिमिटेड है और एस मतलब वाई लिमिटेड। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। 31 दिसंबर 2012। इक्विटी एंड लायबिलिटी शेयर होल्डर फंड्स में शेयर कैपिटल कौन से लेंगे, कौन सा अमाउंट लेंगे, तो आपको होल्डिंग कंपनी का अमाउंट लेना है जो कि एक्स लिमिटेड का अमाउंट है 20 लाख। तो वही 20 लाख यहाँ पे मेंशन करना है। देन रिजर्व एंड सरप्लस का अमाउंट जो कि हमने निकाला था 16,56,000, वही अमाउंट को यहाँ पे लिखना है। नोट नंबर 1 लिख देना है ऐसे। 20 लाख प्लस 16,56,000 ऐड किया तो 36,56,000 हो गया। देन माइनॉरिटी इंटरेस्ट, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट तो हमने वर्किंग नोट में किया था। माइनॉरिटी इंटरेस्ट का जो अमाउंट था हमने देखा था 4 लाख आया था। वही 4 लाख हमें यहाँ पे बैलेंस शीट में मेंशन करनी है तो हम यहाँ पे लिख देंगे। ओके, देन करंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल आता है तो हमने ट्रेड पेबल का अमाउंट निकाला था 3,10,000, वही अमाउंट को यहाँ पे मेंशन कर देना है। देन 36,56,000 प्लस 4 लाख प्लस 3,10,000, इन तीनों को ऐड किया तो 43,66,000 आ गया। ये टोटल आ गया। अब एसेट साइड में देखते हैं नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट में जो फिक्स एसेट है, जो टेंजिबल एसेट है उनकी बात करते हैं। तो टेंजिबल एसेट हमने निकाले बिल्डिंग प्लांट एंड इक्विपमेंट फर्नीचर, इन तीनों का ऐड करके जो अमाउंट आया था 23,80,000, वही अमाउंट को आपको यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे 23,80,000 लिख दिया, नोट नंबर 3। एंड करंट एसेट में इन्वेंटरीज का हमने अमाउंट निकाला था जो कि अमाउंट था 9,36,000, नोट नंबर 4। तो यहाँ पे आपको 9,36,000 लिख देना है। दैन ट्रेड रिसीवेबल का अमाउंट हमने निकाला जो कि नोट नंबर कितना 5 है, 9,10,000, वही अमाउंट यहाँ पे आपको लिख देना है 9,10,000, नोट नंबर 5। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो कि नोट नंबर 6 था, जो हमने निकाला था 1,40,000, इन तीनों को ऐड किया तो 19,86,000 आ गया। अब 23,80,000 प्लस 19,86,000 दोनों को ऐड किया तो 43,66,000 आ गया।
तो गाइज़ इस तरीके से मैंने आपको करके दिखाया, जो कि बैलेंस शीट करके दिखाई। ये क्वेश्चन था हमारा, ओके। एंड इस क्वेश्चन को मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया, पूरा बैलेंस शीट आपको बना के यहाँ पे मैंने डायरेक्टली डिस्कस किया, एक्सप्लेन किया है। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया रहेगा। अगर नहीं समझा तो आप कमेंट करिए। आपको इस तरीके का वीडियो चलेगा कि मैं नोटबुक में ही लिख के दिखाऊँ, वैसा चलेगा? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और जितने भी स्टूडेंट हैं, प्लीज़ सब जगह ये वीडियो शेयर करिए, फेसबुक हर एक जगह करिए। बिकॉज कि देखो, आप अभी एमकॉम में हो, बाकी बच्चे जो आने वाले हैं वो भी तो एमकॉम में जाएंगे ना, तो उनके लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा। इसलिए प्लीज़ उन तक ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।